हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समान गतिज ऊर्जा वाले निम्न कणों में किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम है? अल्फा कण की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की? हमें बताने हैं चारों कणों में से किसकी तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक है। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे डी ब्रोगली ने सुझाया कि पी संवेग वाले कण से जुड़ी तरंग की तरंगदैर्ध्य को लैम्ब्डा बराबर एच बटे पी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ एच बराबर प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻⁴ जूल गुणा सेकेंड। पी कण का संवेग है तथा पी संवेग वाले किसी कण की गतिज ऊर्जा पी की घात 2/2m से व्यक्त की जा सकती है। तो P बराबर हो गए वर्गमूल 2m के, तो इससे तरंगदैर्ध्य हो जाएगी h बटा वर्गमूल 2m के। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है समान गतिज ऊर्जा के कण हैं, तो इसका मतलब है गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बराबर होगी गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की, बराबर होगी गतिज ऊर्जा अल्फा कण की, बराबर होगी गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की, बराबर के की। मुख्य उदाहरण से हम इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा को लिख सकते हैं ई लैम्ब्डा ई बराबर एच बटे वर्गमूल 2m ई के ई। प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य को लिख सकते हैं एच बटा वर्गमूल 2m पी के पी। अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य को लिख सकते हैं एच बटा वर्गमूल 2m अल्फा के अल्फा तथा न्यूट्रॉन की तरंगदैर्ध्य को लिख सकते हैं एच बटा अंडर रूट 2m n के n। इन चारों में चूंकि गतिज ऊर्जा समान है, तो हम एक संबंध निकाल सकते हैं कि लैम्ब्डा समान व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के वर्गमूल के, अर्थात जिसका द्रव्यमान m ज़्यादा उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा कम होगी। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अल्फा कण का होता है तथा उससे कम न्यूट्रॉन का, तथा न्यूट्रॉन के लगभग बराबर ही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तथा सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। हम देख भी सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है, यही लगभग न्यूट्रॉन का भी होता है। और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, या जो हो जाता है 4 गुणा 1840 गुणा m e। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लैम्ब्डा होगी इलेक्ट्रॉन की, उससे उसके लगभग बराबर होगी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की, और सबसे कम होगी अल्फा कण की। अतः इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।